देखिए, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फ्री कर रही है, लोग यहाँ फ्री के चक्कर में नहीं होते, यहाँ पे डेवलपमेंट के चक्कर में होता है और लोगों को रोजगार चाहिए। और हम लोग को बीजेपी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो आम आदमी आएगा, उसमें हम शांति से जी सके, रह सके, श्रीलंका बना दे, पाकिस्तान बना दे। कांग्रेस का तो बेड़ा घर है, वो कुछ नहीं होगा। केजरीवाल तो चोर है। चोर है? हाँ, तो क्या करता है? मैं तो जब तक जीऊंगा तब तक बीजेपी ही को ही वोट दूंगा और किसी को नहीं। वो क्या होता है ना, जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ करने जाते हैं तो पहले कुछ टोक आई जाती है, तो वो काम अच्छा कर रही है तो उन लोगों को सहन नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अड़बंगा डाल ही देते हैं। गुजरात के रण की हर एक रणनीति 182 विधानसभा सीटों की सटीक कवरेज, बीजेपी कांग्रेस आपके जंग की कहानी, पीएम मोदी के गढ़ से एनएमएफ न्यूज की जुबानी। गुजरात का साहिब कौन? गुजरात का चुनावी रण सज चुका है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुजरात में त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस ही नहीं बल्कि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद में, चाय की टपरी पर मौजूद है। कुछ लोगों से जानेंगे यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है और किसके पक्ष में जनता का रुझान है। आपका नाम? दीपक जैन। दीपक जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है? यहाँ पे कोई त्रिकोणीय संगम नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ बीजेपी ही है। एक तरफा बीजेपी? एक तरफा बीजेपी, और हम लोग को बीजेपी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कौन से यहाँ पर काम हुए हैं पिछले सालों में जो आपको लगता है बीजेपी ही आनी चाहिए? यहाँ पे देखिए, जैसे कि लेडीज़ों को मतलब कोई रोक टोक नहीं है, एकदम खुला माहौल है। और दूसरा, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, साफ़ सफाई देखिए। अदर जो स्टेट है उसके मुकाबले गुजरात में मतलब शांति है, कोई मतलब दूसरा कुछ मगजमारी नहीं है। तो केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं उनसे प्रभावित कुछ नहीं होगा केजरीवाल जी से। वो इधर बीजेपी ही चाहिए और बीजेपी ही आएगा। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का तो बेड़ा घर है, वो कुछ नहीं होगा उनसे। बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि काम नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो क्या होता है ना, जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ करने जाते हैं तो पहले कुछ टोक आई जाती है, तो वो काम अच्छा कर रही है तो उन लोगों को सहन नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अड़बंगा डाल ही देते हैं। बाकी का बीजेपी का काम बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है और बीजेपी ही आएगा। तो आप एक तरफा सहमत हैं? सीएम के काम से सहमत हैं आप? सहमत बिल्कुल। मैं तो जब तक जीऊंगा तब तक बीजेपी ही को ही वोट दूंगा और किसी को नहीं। चलिए, आपका नाम? मोहम्मद सलमान। आप क्या गुजरात के रहने वाले हैं? मैं यूपी से हूँ, 12 साल से मैं गुजरात में हूँ। 12 साल से गुजरात में है, तो आपका वोट यहीं का बना हुआ है? नहीं, मेरा वोटिंग नहीं है। तो 10-12 साल से आप यहाँ पर हैं, क्या माहौल देख रहे हैं इस वक्त चुनावी माहौल? यहाँ पे देखिए, अभी देखा जाए तो बीजेपी बहुमत में आएगी। बाकी जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है वो अभी रूरल एरिया में थोड़ा उन लोगों का है, सिटी में नहीं है। सिटी में नहीं। चुनावी मुद्दे क्या लगता है इस बार क्या होने वाले हैं? देखिए, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फ्री कर रही है, लोग यहाँ फ्री के चक्कर में नहीं होते, यहाँ पे डेवलपमेंट के चक्कर में होता है और लोगों को रोजगार चाहिए, और जो रोजगार यहाँ पे है वो कहीं नहीं है। तो ये जो हिंदू मुसलमान का आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पे, देखिए पॉलिटिक्स है, कभी किसी को ऊपर उछालना हो तो ये हिंदू मुसलमान आते हैं बाद में। तो आरोप ये लगता है कि बीजेपी करती है हिंदू मुसलमान, आपके हिसाब से है ऐसा? नहीं, ऐसा तो अभी हमें लगा नहीं। हाँ, कुछ जो उनके छोटे नेता होते हैं वो कभी कभी उल्टा बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर आ जाता है, बीजेपी के ऊपर। तो कर्म भूमि आपकी गुजरात है, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर बीजेपी कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। मतलब आप ओवरऑल बीजेपी से, आप क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी। क्यों? विकास नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ, मेरे को। आपको नहीं लगता केजरीवाल और विकास करेगा? केजरीवाल नहीं आएगा। नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं आएगी। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या है? चुनाव के मुद्दे कोई भी हो, लेकिन बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरे पानी का धंधा है, मिनरल वाटर का। तो सब जो जितने भी व्यापारी हैं सब खुश हैं बीजेपी? सब खुश है, सब खुश है। आपका नाम? मेरा नाम मयूर है। क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? इस बार भी बीजेपी ही आए। एक तरफा बीजेपी? पूरा सब सीट बीजेपी को ही मिलेगी। कांटे की टक्कर नहीं? केजरीवाल का खाता भी नहीं खुलेगा क्या? केजरीवाल तो चोर है। चोर है? हाँ, तो क्या करता है? तो फ्री कर रहे हैं बहुत सारी। वो फ्री में हमको कुछ नहीं चाहिए। गुजरात की जनता को फ्री में नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए फ्री में। अच्छा, बीजेपी पे जो हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगते हैं, करती है हिंदू मुसलमान?
हाँ करते हैं। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? नहीं नहीं वो नहीं करते। कोई भेदभाव की राजनीति? नहीं कोई भेदभाव नहीं। खुश है, बीजेपी में ही खुश है हम। आने वाले कितने सालों में बीजेपी देख रहे हैं यहाँ पर? पूरी जिंदगी भर बीजेपी ही रहे। तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद में लोगों में बीजेपी को लेकर खासा रुझान है। आपका नाम? मेरा नाम जयेश भाई ठाकुर है। किसे वोट देने जा रहे हैं? हम भाजपा को देने के भाजपा बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही देंगे। क्यों बस बीजेपी अपन पे विश्वास है इसलिए। विश्वास है? ऐसा क्या किया है? इसने अच्छी तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। भले महंगाई बढ़ जाए बराबर, पर अच्छी तरह ज़िंदगी जी सकते हैं बराबर। कोई लूटपाट होता नहीं, मारम मारी नहीं होती, दंगा फसाद नहीं होता, इसलिए बीजेपी बराबर ही। गुजरात में शांति का माहौल? हाँ गुजरात में शांति सेफ है गुजरात में। हाँ, लड़कियाँ बड़कियाँ सब सेफ है बराबर। भले महंगाई कोई भी हो, पर आप मैं सुबह न्यूज़पेपर का धंधा करता हूँ और यहाँ जॉब करता हूँ बराबर में। पर बीजेपी अच्छा है, भले महंगाई कम में कितनी भी बढ़े, पर बीजेपी बराबर है। वो आम आदमी आएगा, उसमें हम यहाँ से जी सके, रह सके, श्रीलंका बना दे, पाकिस्तान बना दे। केजरीवाल आएंगे तो पाकिस्तान बना? हाँ पाकिस्तान बन श्रीलंका बन जाएगा, लूटपाट होगा, सब होगा, कोई शांति से जी नहीं सके, रह नहीं सकेंगे। सब आ जाएंगे। इतनी नाराजगी क्यों केजरीवाल से? क्या आएगा तो पाकिस्तान बना देगा? ये तो सब बोलते हैं श्रीलंका आएगा, पाकिस्तान आएगा, बोले अपन को बोले कि अपन एक मौका दो, पर हमको विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है केजरीवाल। आप? मेरा नाम कुणाल है। हम भाजपा को ही वोट करेंगे। और मेरे परदादा से लेके अभी तक जब से भाजपा का यहाँ पे वो यहाँ पे आई है, तब से हम भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। और बीवी बच्चे वाले इंसान है, मेहनत करके जानते हैं, फ्री में कुछ खाना नहीं है कुछ भी। हमको बिजली का भी बिल भी हम मेहनत करके ही भरने वाले हैं। हमको कोई फ्री का चाहिए नहीं, और भाजपा ही लाना है, भाजपा ही आएगी। और बहुत साल तक गुजरात में भाजपा के अलावा कोई आएगा नहीं। ये मोदी लहर का नतीजा है। मोदी लहर में आप लोग बोल रहे हैं, उनसे प्रभावित है? विकास है यहाँ पे। अभी यहाँ पे गुजरात के अंदर लड़कियाँ भी सेफ है, डेवलपमेंट ज़्यादा सेफ है। गुजरात में जो अभी डेवलपमेंट आप देख सकते बहन हो, बेटियां भी सेफ है यहाँ पे। बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखो ये अपना रिवर फ्रंट एक, और एक कॉरपोरेट भी अच्छी कंपनियां मिली है जो अभी हमको जॉब अच्छी मिल रही है। इससे अच्छा क्या चाहिए हमको? है ना, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। तो रोजगार है यहाँ पे? लगता है सरकार रोजगार सरकार ये आएगी तो और रोजगार रहेगा और अच्छा रहेगा। विकास होएगा तो रोजगार अपने आप ही बढ़ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे विकास है वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपको हम संतुष्ट है, गुजरात के लिए हम संतुष्ट है। आपको मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए? हमको चाहिए ही नहीं, हमको फ्री का नहीं। हम मेहनत का कर रहे हैं, सुबह से निकलते बैग झोला लेके काम करते पूरे दिन, और जो पैसा आता है वही मज़ा आता है खाने में बस। जो केजरीवाल कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, ऐसा कुछ है? वो तो झूठ मूठ की बात है उनकी भी। राजकोट वाली रैली के अंदर भी वो जब निकले थे तो उनके महिलाओं को ये भी मालूम नहीं था कि उनका जो अध्यक्ष है वो कौन है, जो उनका जो बनने वाला नेता है वो कौन है, उनका नाम भी नहीं पता था। राजकोट के जब रैली निकली थी तभी आपके ही कोई प्रेस वाले ने उनको वहाँ पे इंटरव्यू लिया तो उनको मालूम भी नहीं था कि क्या है। तो एक नॉलेज भी नहीं है, कहीं से भी लाके खड़े कर देते हैं। आजू बाजू अगल बगल के इंसान है, और कोई भी भाजपा की रैली में जाओ सब दिल से। हम भी यहाँ से कब काम पे निकलते हैं तो छुट्टी लेकर निकल जाते हैं रैली के अंदर। वो हमारा उत्साह है कि एक हमारा जुनून है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि हमको बीजेपी कुछ दे रही है अलग से, हमको कुछ नया करके देगी। हमको डेवलपमेंट दिख रहा है। हमारे बेटी बहन और जो बेटियां है वो यहाँ पे एकदम सुरक्षित है। रात को 1 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, 3 बजे निकलो, कोई दिक्कत नहीं है बहनों को यहाँ पे। और इससे बड़ी बात को विकास से अलग और सब किया है यहाँ पे। तो और कोई बात नहीं है। आप देखो, आप मेट्रो देख रही है, लोग उसमें सफ़र भी कर रहे हैं। मेट्रो के अंदर इतना खर्चा किया, वो किया, तो भी मेट्रो के अंदर सब अभी घूम रहे हैं। तो ये कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का मिजाज क्या है? कांग्रेस में तो कोई बड़ी आपने जिक्र ही नहीं किया कांग्रेस का भी। कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में खो गई है, कांग्रेस में सब खो गई है। उसका वो पहले भी दंगा फसाद होता था, सब होता था बराबर। कांग्रेस में अभी कोई यहाँ पे हमने देखा मैं 15 खुद सेल्समैन हूँ। मेरे क्लाइंट हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। मैं मुस्लिम एरिया में जाता हूँ, मुझे इत्मीनान से सब ऐसे बिठाते हैं, भाई की तरह हम रहते हैं। एक हफ्ते के अंदर हम 4 बार हम मुस्लिम कस्टमर से मिलते हैं, और भाईचारा भी इतना है। कल भी देखना तो दानी लिमड़ा 4 रास्ते पे हमारी कंपनी का, वहाँ पे भी हम काम करने वाले। तो वो पूरा मुस्लिम एरिया है, पर मैं एक अकेला हिंदू वहाँ पे जाऊँगा, पर मुझे खाने से लेके पिलाने तक सब वो बहुत ही आराम से वो हमको रखते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि दुश्मन है एक दूसरे का। एक भाई ने इंटरव्यू में बोला था कि हिंदू या मुस्लिम, कोई मुस्लिम बंदा निकलता है तो हिंदू को अगर पता चल जाता है कि भाई इनका बाइक का स्टैंड ऊपर नहीं हुआ है